Everyone, hope you are doing well and good health. Today we are going to discuss about uh, generalized trigonometric function or substitution by trigonometric function. कि हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं पहले आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थोड़ा रिकॉल करता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी के इक्वल होता है। इसी तरह इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स प्लस सी होता है। और सेम वे में इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है एल एन सिकेन एक्स प्लस सी होता है। और इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू एल एन साइन एक्स प्लस सी होता है। यानी कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो, और इसके अलावा भी कुछ फार्मूला से। अगर यहाँ x होगा, जैसे इंटीग्रेशन साइन x जो है वो डायरेक्ट कॉस x प्लस सी है, लेकिन जहाँ x की जगह एफ एक्स हो तो क्या होगा? लेट्स सपोज इंटीग्रेशन साइन एफ एक्स डी एक्स होगा, x की जगह कोई और फंक्शन हो तो ये नॉट इक्वल टू माइनस कॉस एफ एक्स प्लस सी होता है, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो इसको हम सब्स्टिट्यूट करके u में कन्वर्ट कर देना है। जो भी फंक्शन हो उसको u सब्स्टिट्यूशन से u में कन्वर्ट कर देना है लीनियर में, फिर आगे इसको हम सोल्व कर सकते हैं, फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज आपके पास कोई फंक्शन है, इवेल्युएट करना है इंटीग्रेशन cos 2x dx। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट sin 2x प्लस सी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x की जगह कोई और फंक्शन है। इसको आप हम सब्स्टिट्यूशन से ही सोल्व कर सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, और इनर साइड जो एंगल है उसको u सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे आपने लेट करना है u इक्वल टू 2x, तो du इक्वल टू होगा 2dx के इक्वल होगा। हमें dx की वैल्यू चाहिए, टू इस साइड में डिवाइड होगा तो du डिवाइड बाई 2 इक्वल टू dx होगा। अब इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर देना। पुट करने से इंटीग्रेशन cos 2x dx इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन cos 2x की जगह u होगा, dx की जगह du डिवाइड बाई 2 होगा। अब यहाँ से देखिए 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आएगा, जो होगा 1 डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन cos u du होगा। cos u का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin u होता है, क्योंकि अब हमने फंक्शन को u में कन्वर्ट कर दिया, लीनियर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये होगा 1 डिवाइड बाई 2 sin u प्लस सी होगा। अब आपने जो u इक्वल टू 2x लेट किया था वो इधर पुट कर देना है। पुट u इक्वल टू 2x करना है। जब u इक्वल टू 2x आप इधर पुट करते हैं तो ये इक्वल टू होगा 1 डिवाइड बाई 2 साइन 2x प्लस सी होगा। सही है। इन जनरल वे हम यही कह सकते हैं, अगर आपके पास कोई फंक्शन इस तरह से है, लेट्स सपोज किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, जब इंटीग्रेशन साइन एफ एक्स है तो जब तक इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स डी एक्स मौजूद नहीं होगा उस वक्त तक हम इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई फंक्शन एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स डी एक्स है, तो तब हम इसमें u सब्स्टिट्यूट करते हैं, करके इसको हम सोल्व करते हैं। लेट u इक्वल टू एफ एक्स करते हैं, और यहाँ से डी यू इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स होता है। अब इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर देना। पुट किया तो इंटीग्रेशन साइन एफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन साइन एफ एक्स की जगह u होगा, एफ डैश एक्स डी एक्स डी यू के इक्वल। सही है। और यहाँ पे देखिए साइन का इंटीग्रेशन जो है वो माइनस कॉस होगा, तो इक्वल टू होगा माइनस कॉस u प्लस सी होगा। अब लास्ट में आपने u को सब्स्टिट्यूट कर देना है। u इक्वल टू एफ एक्स किया था तो वहाँ पे पुट u इक्वल टू एफ एक्स करना है, तो u की जगह माइनस कॉस
एफ एक्स प्लस सी करना है। मीन्स अगर आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन एफ एक्स हो या कॉस एफ एक्स हो या टेन एफ एक्स, कॉट एफ एक्स, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जब तक इसका डेरिवेटिव सामने मौजूद नहीं होगा आप इसको यूज सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। इसको सोल्व करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इतना आसान नहीं होता है। जैसे कोई एग्जांपल मैं सोल्व करवा देता हूँ। अगर उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट आता है तो फिर इश्यू नहीं है, उसको कर सकते हो। वेरिएबल आ रहा है तो फिर वहां पे जब तक उसका डेरिवेटिव नहीं होगा आप यूज सब्स्टिट्यूशन से नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल है, इवेल्युएट करना है इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर एक्स साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स से। चले एक्स साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स से, तो अब देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। यहाँ x मौजूद थे, 2 ना भी हो इश्यू नहीं, x मौजूद है तो अब हम इसको यूज सब्स्टिट्यूशन से सोल्व कर सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 नाम देना और आगे आप लेट कर सकते हैं u इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से du होगा 2x dx के इक्वल होगा और हमें x dx की वैल्यू चाहिए, तो इस साइड में शिफ्ट होगा, du डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x dx के इक्वल होगा। अब इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर देना। इक्वेशन 1 हमारे पास से इंटीग्रेशन x साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो ये होगा इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर की जगह u होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर को हमने u लेट किया था, और जो x dx है वो du अपॉन 2 के इक्वल होगा, इसकी जगह du अपॉन 2 लिख देना। अब 2 कांस्टेंट है, 2 इंटीग्रेशन से बाहर आएगा जो होगा 1 डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन साइन u प्लस साइन u du होगा। तो ये होगा 1 डिवाइड बाई 2 साइन u का इंटीग्रेशन माइनस कॉस u होगा और प्लस c होगा। अब हमें आंसर x की फॉर्म में चाहिए, तो जो u को लेट किया था एक्स स्क्वायर वो इधर दोबारा पुट कर देना, पुट u इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये होगा 1 माइनस बाहर आएगा, -1 अपॉन 2 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस सी होगा। तो ये इसका आंसर होगा। मीन सिंपल यही है, जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक में भी कोई फंक्शन एफ एक्स आ रहा है एक्स की जगह, और जब तक उसका डेरिवेटिव सामने मौजूद नहीं होगा आप इसको सोल्व नहीं कर सकते। जैसे आपके पास अगर फंक्शन आ रहा है इंटीग्रेशन कॉस एक्स 3 + 1 है, लेट्स सपोज dx, डायरेक्ट इसको सोल्व करना पॉसिबल नहीं है, मुश्किल काम है, होता है लेकिन सीरीज से होता है। क्योंकि इसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं, x³ + 1 का डेरिवेटिव 2x² 3x² होता है। कांस्टेंट का इश्यू नहीं है, जब तक x² नहीं होगा इसको आप सोल्व नहीं कर सकते। अगर यहाँ x² मौजूद हो तो फिर क्या होगा, लेट्स सपोज इंटीग्रेशन x² cos x³ + 1 dx है। तो पहले आप देखिए x³ + 1 cos के एंगल में x³ + 1 है, x की जगह x³ + 1 है, तो x³ + 1 का डेरिवेटिव 3x² होता है, तो x² मौजूद है बाहर। अब आप इसको यूज सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो यहाँ पे आप कर देना लेट u इक्वल टू x³ + 1 कर देना, du इक्वल टू होगा 3x² dx होगा। हमें x² dx की नीड है, 3 की नीड नहीं, वो साइड में शिफ्ट कर दो, du अपॉन 3 इक्वल टू x² dx होगा। अब इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं और इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर देना। पुट करते हैं तो यह हमारे पास होगा इंटीग्रेशन x² cos x³ + 1 dx इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन cos x³ + 1 की जगह u होगा और x² dx जो है वो du अपॉन 3 के इक्वल होगा। अब 3 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, 1/3 इंटीग्रेशन cos u du होगा। अब cos u का इंटीग्रेशन sin u होगा, दिस इज इक्वल टू 1/3 sin u प्लस c होगा। अब जो u को लेट किया था वो इधर पुट कर देना, पुट u इक्वल टू x³ + 1, इधर पुट करने से आपके पास आएगा 1/3 sin x³ + 1 प्लस c होगा।
मीन्स हमने अब तक जितने भी सब्स्टिट्यूशन रूल पढ़े हैं, पहले से हमने पावर रूल का पढ़ा, लॉग रूल का पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल का पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक का हम पढ़ रहे हैं। जब तक कोई भी फंक्शन है x की जगह fx है तो उसका डेरिवेटिव सामने मौजूद नहीं होगा, आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं होता है। अगर डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो भी आप सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। वेरिएबल हो तो वेरिएबल, जब तक वेरिएबल नहीं होगा सामने उस वक्त तक आप सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई नहीं कर सकते। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।